मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अशोक भारती जी, राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट विनीत गोयनका, प्रोफेसर संदीप यादव। अशोक भारती जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं राहुल देव जी की जातियां नहीं है, रियलिटी है। दिल्ली से मुंबई से बंगलौर, कलकत्ता 25-50 किलोमीटर बाहर निकल जाइए, पता लग जाता है कि जाति कितनी जरूरी है या कितनी प्रिवेलिंग है ना। लेकिन अशोक भारती जी का ऑडियो, अशोक जी, मकान ढूंढिए ना, किराए का मकान ढूंढिए, किराए का मकान ढूंढने जाएंगे तो पूछ लेंगे आपकी जाति। नहीं अशोक भारती जी, किराए का मकान ढूंढने में मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूं। उसमें यह भी पूछते हैं पत्रकार है तो नहीं देते, पुलिस वाले हो तो नहीं देते, उसमें जाति से पहले पूछते हैं कि पत्रकार हो, पुलिस वाले हो तो तुम्हें घर नहीं देंगे किराए पर। राहुल देव जी मुस्कुरा रहे हैं, वकील को भी नहीं देते, रामकृपाल जी पत्रकारों को भी नहीं देते। सर उसमें जाति से पहले भी एक कास्ट आ गई है, मैं आपको बता रहा हूं। बट ऑन अ सीरियस नोट रामकृपाल जी, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। कुछ चीजें हैं, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं, ना बीजेपी भी नहीं नकारती है, चाहे ऊपर हर एक पार्टी या कुछ पार्टियां विकास की बात कर रही हैं, लेकिन अंदर उनकी स्कीम्स को अगर माइक्रो एनालाइज किया जाए हर एक पार्टी की, तो वो स्पेशल होती है कि एक सेक्शन को करने के लिए। लेकिन इससे समाज का फायदा होता है या नुकसान? क्योंकि एक सवाल पिछली बार, आज विनोद जी नहीं, उन्होंने कहा ये बताओ कि भाई मंडल 1 से तुम कह रहे हो कि मंडल रिटर्न ऐश्वर्या, तो मंडल 1 से फायदा हुआ था कि नुकसान? रामकृपाल जी, देखिए, जाति कोई किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। मैं बताऊं आपको, एक अपर स्ट्रेटा सर, जिसको कि आप कह लीजिए बिल्कुल जो ऊपर का है, उससे नीचे का जो भी होता है उसको ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसे किसी भी समाज में एक आइडेंटिटी बनाने का कोई और दूसरा चीज नहीं रहा है विकल्प। गांधी ने इस बात को कहा था कि जैसे सोशल समाज में स्ट्रेटा होता, अपर स्ट्रेटा, लोअर स्ट्रेटा, आप ये सब बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि समय के साथ इसका महत्व घट जाएगा जब इकोनॉमिक इक्वलिटी आएगी, सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी आएगी। हाँ वही नहीं, लेकिन देखिए बढ़ नहीं रहा है। आपको बताऊं, ये जो राजनीतिक दल हैं, ये जब सारे हथकंडे अपना चुकते हैं, पहले मंडल आया, मंडल के अपने इनर कॉन्ट्राडिक्शंस ने मंडल में फूट डाल दी। कोई मोदी ने मंडल को नहीं खत्म किया है किसी ने, स्वाभाविक रूप से जो उसके अंदर के अंतर्द्वंद थे, अंतर्विरोध थे, उसके चलते जैसा मैं कहता हूं कि दही को मथा गया, उसमें से क्रीम निकला और मट्ठा, क्रीम रह गया, जो क्रीमी लेयर थी, मट्ठा चला गया बीजेपी की तरफ। और देखिए वो कांस्टेंट है वहां पे, वो 14 में भी था, 17 में भी था, 19 में भी था, 22 में भी था। तो अब क्या हो रहा है कि जब मंडल सफल नहीं हुआ तो अब उसके बाद एक चल रहा है कि उसी तरह का कोई एक चीज फिर हो सकता है क्या? ये आखिरी अस्त्र था जो अभी किया जा रहा है, उसका प्रयास किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं जनगणना कराया, बहुत अच्छा कराया, ये जानने का हक है समाज को कि कौन कितने पानी में, लेकिन सिर्फ जाति का नाम नहीं, हैसियत और 70 सालों में जो लाभ, चाहे वो राज्य के रहे हों, के जो गरीबों के नाम पर जो पैसा गया है वो कहाँ गया? अगर वो गरीब की झोपड़ी में नहीं गया, उसकी तकदीर नहीं बदली, तो कौन है वो तीसरा? जैसे मैं एक बार आपके यहाँ कह चुका हूँ कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा है न जो रोटी बेलता है न खाता है, वो रोटी से खेलता है। वो रोटी से खेलने वाला बंदा कौन है? अगर गरीब, लोहिया जी कहते थे 100 में 60, 70 साल के बाद आज आप आए हैं कि सर हमने 3% बढ़ा दिया, तो वो 3% कहां से आए? क्या अमीर को गरीब बना दिया, या कहां से वो 3% 63 मैं इसी को आगे लेके जा रहा हूं। सवाल इस बात का है कि ये जो खेला चल रहा है अब, कि शायद हम मंडल को रिवाइव कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि ये जब पहुंचते हैं तभी ये चुनावी मौसम में जातिवाद भी आपको दिखेगा, धर्म भी दिखेगा, राहुल देव जी, मंदिर मस्जिद दिखेगी, बहुत सारी चीजें जो